नमस्कार दोस्तों। राजा हियर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट को पूरा कर लिया, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा कि भारत की पहले यूनिट में हमने ये देखा कि इंडिया ऑन द ईज ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी आज़ादी के समय। उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या चैलेंजेस थे न्यू बॉर्न नेशन के सामने। फिर हमने पहले 40 साल 1950 से लेकर 1990 तक देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ, क्या परफॉर्मेंस रहा सेक्टर वाइज। उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 1991 में हुआ, तो 1991 से लेकर लगभग 2010 तक देखा। तो हमारा जो तीसरा यूनिट है वो है कि करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, मतलब क्या क्या नई नई चुनौतियां, मतलब जो अभी जो है अभी के समय वर्तमान क्या क्या चुनौती है जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे कल जो हमने लेक्चर ये किया था, तो लास्ट में हमने इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कोच से एंड किया था, और वहीं से हम आज चालू करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था अंतिम में, कि जब उन्होंने 1991 में रिफॉर्म किया तो उन्होंने बोला था कि नो वन ऑन द अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम, मतलब कि धरती पर कोई भी जो है नहीं रोक सकता उस आइडिया को, उस चीज को जिसका समय आ चुका है। लेकिन जब 30 साल पूरा हो गया, उन्होंने 2021 में जब 30 साल 3 दशक हो गए हमारे आर्थिक सुधार को, इकोनॉमिक रिफॉर्म को, तो उन्होंने क्या कहा कि वी हैव टू गो माइल्स बिफोर वी स्लीप। Okay, means we have to cover the miles. Indian economy have to cover the miles. India as a country had to cover the miles. And what is the miles? We have to develop. We have to increase the per capita income. We have to come from the third world country to the first world country. Okay. So here are some challenges which India has to conquer, which India has to overcome to become developed country. So first challenge, some of the most challenges faced by Indian economy is development poverty. गरीबी जो देखिए सबसे बड़ा है जी। पोवर्टी इज अ कर्स इन इटसेल्फ, अभिशाप। उसके बाद क्या है, जो रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण भारत, क्योंकि हमारा भारत कहाँ रहता है, ग्रामीण भारत में भी रहता है। अभी भी लगभग 80% जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ रहते हैं, रूरल में रहते हैं। शहर में तो बस दिल्ली मुंबई और पटना ऐसे शहर में तो 20% ही रहते हैं। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर क्या है जी, ह्यूमन कैपिटल इज द बिगेस्ट एसेट। यस, जो हमारा पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। इसको कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हम जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, यंग एज पॉपुलेशन है, जो हम भारत दुनिया की जो दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलस देश है चाइना के बाद जनसंख्या की दृष्टि से, कैसे हम उसको अपनी इकोनॉमी में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम इस यूनिट में और आगे करेंगे। देखिए पोवर्टी, तो सबसे पहले चैप्टर का आउटलाइन देख लीजिए आप लोग, क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है पोवर्टी का, डायमेंशंस क्या, कैसे पोवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है, उसमें क्या कमी है नहीं है, और क्या क्या प्रोग्राम लिया गया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसी से एक क्वेश्चन था 68 बीपीएससी में, के प्री में था, समझे। उसके बाद आते देखिए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे जी, इनको कहा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके फादर, इसको जनक कहा जाता है। इनका एक बहुत ही फेमस किताब है जिनके लिए इनको फादर कहा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं नो सोसाइटी कैन श्योरली फ्लरिश एंड हैप्पी of which as far as the part of the members are poor and needy। ये कहने का मतलब क्या है, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक जो वहाँ के लोग हैं वो गरीब हैं। सबसे पहले हम देखें गरीबी है क्या। ठीक है, गरीबी एक कंडीशन है, इट्स अ सिचुएशन इन विच द पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेयर मिनिमम नीड। मतलब क्या, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि जो एक इंसान के पास जो उसको जो दैनिक जीवन जीने के लिए भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नहीं होती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक कंडीशन है कि ये चीज अगर आपके पास है तो गरीब हो। और ये भी डेफिनेशन जो है बेसिक। तो अब से पहले मैंने क्या यूज किया, ये एक कंडीशन है, एक स्थिति है जिसमें कि बेसिक नेसेसिटी क्या क्या होना चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, अच्छा तो बेसिक क्या होता है जीने के लिए भाई।
तो जैसे आप लोग हमेशा सुनते हुए ना, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब आपके पास खाने के लिए मील होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए और रहने के लिए आपका आशियाना होना चाहिए। ये तीन चीज जो है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है कि ये तीन चीज लोगों के पास होना चाहिए। जिसके पास है वो गरीब नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो गरीब है। जिसके पास ये तीन चीज है उससे मतलब ये नहीं कि वो अमीर हो गए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मिनिमम बेयर मिनिमम नीड है। ठीक है, यहाँ पे दिया कि जैसे अंत्योदय योजना, ये सब तो बात की बात है, छोड़िए। पोवर्टी इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू से द अचीवमेंट, this achievement, which achievement in 1947 he is talking about, the achievement of independence is but a step and opening of opportunity to the great triumphs and the achievement that await us, the ending of poverty, ignorance and disease of inequality and all। मतलब उनका कहने का मतलब था कि ये जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस मिला है, इसका मेन मोटिव होना चाहिए कि हम अचीवमेंट, हम लोगों के लिए हम जो है क्या करें, अपॉर्चुनिटीज को वाइडन करें और पोवर्टी इनइक्वालिटी जो असमानता इनको दूर करें। ठीक है, उसके बाद आता है हु आर द पुअर। यहाँ पे अनु और सुधा का स्टोरी दिया हुआ है। ठीक है, जो लोग ठेला चलाते हैं स्ट्रीट पे, जो आपको मोची होते हैं, वुमेन जो कि फ्लावर करती है सेलिंग, यार दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप, जो आपके यहाँ काम करने आते हैं, जो आपके यहाँ कचरा चुनते, तो ये लोग हैं जो कि है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, कुपोषण सबसे ज्यादा है पुअर लोगों में। ठीक है, और पुअर लोग भी जो है ये मैक्सिमम जो है इंपेरिकल एविडेंस है, डेटा से, कि ये जो है मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, एससी और एसटी लोग सबसे ज्यादा पुअर है जी देश में। ठीक है, और जो है अभी इसीलिए आकर सिकल सेल इनेमिया सबसे ज्यादा किसमें है, पुअर में। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया जो है यूनियन बजट 2023 में लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ दो फोटोज हैं, एक देखिए कच्चा हाउस, और तो क्या मैंने बोला था तीन चीज में, एक क्या था, आसियाना भी था। ये देखिए एक कच्चा आसियाना है, मान लीजिए आंधी आया, चक्रवात आया, ये उड़ गया, ये उड़ जाता है। हम लोग के गाँव में भी पहले था, ये होता था, ये उड़ जाता था। ठीक है, अभी बहुत लोग हैं उसके लोग रहते हैं, उनके पास रहने के लिए है नहीं, कुछ खाने के लिए है नहीं। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई बीमार पड़ गया तो उनके पास पैसा नहीं है, जाके किन्हीं से पैसा उधार देना पड़ेगा। और उधार क्यों देंगे, कोई फ्री में उधार थोड़ी देगा। फिर वो, ये सारी चीजें हैं। Scholars identify poor on the basis of ownership of asset. They state that the rural poor work mainly as landless laborers, cultivators, and has very। तो स्कॉलर्स का कहना क्या है कि जो रूरल पुअर जो है वो आन गया, तो रूरल पुअर जो है वो क्या करते हैं जी, वो लोग जो है उनके पास ऑनरशिप कम है, लैंड ऑनरशिप का बहुत ही कम है। ठीक है, एसेट नहीं है। एससी प्लस एसटी लगभग जो है 25% पूरे भारत का पॉपुलेशन का हिस्सा है। अब आप पूछिएगा आप कैसे बोल रहे हैं कि आप जाके गिने थे 25% है, तो नहीं, ये सेंसस जो जनगणना है 2011, जो कि हमारे पास लेटेस्ट जनगणना है, जो कि अभी 12 साल पुराना हो गया। जनगणना को 2021 में होना था नया जनगणना, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो अब और इस एग्जाम से पहले आपका होगा भी नहीं, तो ऐसा मतलब मीडिया रिपोर्ट्स है कि अब जनरल इलेक्शन के बाद होगा जनगणना। तो अभी भी हमको जहां भी कोट कर रहे हैं हम पॉपुलेशन, ये सब डेटा, ये सब 2011 जनगणना के अनुसार 25% है। लेकिन उनके पास जमीन कितना है साहब, सिर्फ और सिर्फ 10% है। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स है जो कि इसको कहते हैं लैंड पॉवर्टी। और जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, अब आप बोले जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी भी आप जाइएगा ना ग्रामीण इलाके में जाइएगा, तो लोगों को जमीन से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, प्यार ऐसा नहीं हो जमीन से प्यार है, जमीन नेसेसिटी है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 कट्ठा जमीन भी है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा विकराल परिस्थिति आया, तो उसमें क्या है कि आप उसमें कुछ उगा के खा सकते हैं, कम से कम आपको भुखमरी की समस्या नहीं होगी। या फिर वो जमीन है उसी पर आप दुकान खोल कुछ कर सकते हैं। जिनके पास जमीन है तो क्या लैंडलेस लेबर्स एंड और जो हमारे पास जो है लगभग हमारे 85% किसान भाई, ठीक है, उनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। समझे, ये सब चीज थोड़ा देखता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑप्शन एलिमिनेट करने, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी मदद मिलता है सब। ठीक है,
अर्बन पुअर कौन है जी? जिनके पास ये नहीं है, माइग्रेंट है, जो जिनके पास लेवलीहुड नहीं है, अपना घर नहीं है, जो भाड़े घर में, तो ये लोग आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स आर पुअर। हाँ भाई, जो पुअर है तभी ना दूसरे के खेत में जाके काम करे, अगर उनके पास सब कुछ तो क्यों जाके दूसरे के खेत में काम करेंगे। ठीक है, अभी आप देखते हो माइग्रेंट क्राइसिस, जैसे कि अभी कोविड में जो हुआ था माइग्रेंट क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो लोग थे, शहर के लोग थे, वो वापस घर जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिल रही थी। ठीक है, और जब आप देखिएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ से लोग जो है मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सॉरी गुजरात जाते हैं। अब पहले, अब नीचे मतलब तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट है, इन सारे स्टेट में भी जाते हैं। क्यों जाते हैं वो लोग? उन्हीं में से ऐसा देखा गया है, रवि श्रीवास्तव एक काफी विद्वान प्रोफेसर हुए, उनका एक वर्क है, वो कहते हैं कि इनमें से जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, जमीन नहीं होता है, वो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, बोलते बोलते प्यास लग जाता है, माफ कीजिएगा कोई बात। अब देखिए कैसे हाउ पुअर आर आइडेंटिफाइड। अब पुअर जैसे कि मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि मेरे मन में आया आज कहने का, अच्छा तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, चाहे सीओ साहब के मन में आया वो कह नहीं है कि आप गरीब हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक जरिया होता है, एक तरीके का एस्टिमेशन होता है, बहुत सारा कमेटी बनी है। ठीक है, सबसे जो है पहले क्या बना था जी, प्लानिंग ग्रुप का कमेटी बना था, एक्सपर्ट कमेटी बना था। ठीक है, उसके बाद लखन वाला कमेटी बना, इससे पहले एक अलग कमेटी बना। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा कि इसमें क्या था। कभी कभी ये बता दिया जाता है कि आप इसको क्रोनोलॉजी में समझाएं, क्रमबद्ध समझाएं। सबसे पहले क्या होगा, अलग बना था, उसके बाद टास्क, उसका लोखंडवाला बना, फिर उसका तेंदुलकर बना 2004 के आसपास, फिर रंगराजन बना। ठीक है, ये सारा कमेटी है, इसमें से कुछ जो दो लेटेस्ट है उसका हम मैंने आपको फिगर दे दिया। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार जो है 1993-94 में जो है 45% भारत की जो पॉपुलेशन थी वो गरीब थी। ठीक है, 45% भारत के की जनता गरीब थी। 2004-05 में 37% थी, मतलब पोवर्टी में क्या हुआ जी, डिक्रीज आया। और 2011-12 में जो 21% थी। ठीक है, तो उसमें वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भी है कि कैसे 2004 से लेकर 2013-14 तक जो है 11-12 तक जो बहुत सारे जो स्कीम्स में, अंत्योदय अन्न योजना, पीडीएस हुआ, ये सारा जो हुआ, आपको मन रहेगा, ये सब कैसे पोवर्टी कम किया। रंगराजन रिपोर्ट कमेटी जो है वो भी आया और इसका अपना क्रिटिसिज्म भी है। इनके अनुसार जो है भारत में 29% पोवर्टी थी 2011 में। देखिए तेंदुलकर से कितना थी, 21%, रंगराजन से 29%। ठीक है, लेकिन अभी भी जो एस्टीमेट जो ऑफिशियल में यूज होता है वो तेंदुलकर का ही होता है, रंगराजन का नहीं होता, क्योंकि रंगराजन कमेटी का कुछ अपना क्रिटिसिज्म था, इनको मेथोडोलॉजी को लोगों को क्रिटिसाइज किया गया, गवर्नमेंट ने फिर इसके पब्लिश नहीं, क्योंकि ये जो है ये सारे एनएसएस जो है डेटा सेट यूज करती थी। ठीक है, और रंगराजन ने CMIE, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी, ये यूपीएससी में पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि इस डेटा सेट का यूज किया जो कि एक प्राइवेट डेटा सेट है, समझे। तो इनका भी ये था। और बहुत सारे क्या कारण होगी, ये तो ओरिजिनल कारण तो आपको सरकार में बैठे हुए लोग नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठते हैं वही बता सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि क्यों नहीं इसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये सारा चीजें हैं। तो टास्क फोर्स बनाया गया था जी 1989 में पुअर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, भारत में एक नीति आयोग जो है स्टेट वाइज ये लाती है। ठीक है, इसका बेसलाइन पहला रिपोर्ट कब आया, 2021 में कहते हैं उसको, दूसरा अभी तुरंत आया 2023 में। ठीक है, और वैसे जो एक दुनिया के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है, बहुत संख्यक गरीबी दर कहते हैं शायद ना, रेट नहीं, डर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं इंडेक्स को, सूचनांक। ठीक है, माफ कीजिएगा, हमको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हिंदी में उतने वेल वर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये कौन लाती है, ऑक्सफोर्ड यूएनडीपी। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, ये नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था जी 67 में, ये क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो 51.9% था। और ये भारत में सबसे ज्यादा लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स गरीब कहाँ है जी, बिहार में, हमारा अपना बिहार। ठीक है, अभी जो एक नया रिपोर्ट आया 2023 में, 22-23 रिपोर्ट अभी आया है, एक महीना पहले जो रिपोर्ट आया है, एक महीना भी नहीं हुआ, वो रिपोर्ट क्या क्लेम कर रहा है कि बिहार में जो है पिछले 5 साल में 2014 से लेकर 2021 तक जो है
बहुत ही तेजी से गरीबी कम हुई और जो 51% गरीबी थी ये 33.76% पे आ गया, ठीक है। और 2020-21 के अनुसार जो है गरीबी दर कितना था, 25% था पूरे भारत में। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी कभी कभी मन करता है ना, तो सबसे करंट वाला नहीं, उससे पीछे पीछे वाला पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है जी, एक गरीबी रेखा होती है, उसके ऊपर अगर आप है तो सरकार आपको क्या करती है, गरीब मानती नहीं मानती है, अमीर मानती है, और नीचे है तो आप गरीब मानती है। अगर नीचे है तो उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ऊपर वाले को कम मिलता है, क्योंकि भाई देखिए जो सबसे कमजोर रहेगा, जो पेड़ सबसे कमजोर रहेगा उसको सपोर्ट देने की जरूरत है ना, इसीलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ ना, ये देखिए पॉवर्टी लाइन हो गया, यहाँ पे कुछ दिखाने को एक मिनट की हमको लाल रंग लेने दीजिए, ये लाल रंग अपना, ठीक है। ये देखिए ये पॉवर्टी लाइन हो गया आपका, इसके इधर जितने भी लोग हैं, ये क्या पॉवर्टी लाइन के आसपास, जैसे मान लीजिए कि 32 रुपया पॉवर्टी लाइन, ठीक है। उससे जस्ट जस्ट सटा हुआ जो है दिन का इनकम है, वो पुअर हुआ, उससे कम हुआ, उससे जो कम हुआ वेरी पुअर, उससे वेरी, और जो है उसके ऊपर जो हुआ वो क्या हो गया, नॉट सो पुअर, उसके ऊपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर, बिलेनियर, मुकेश अंबानी जी, ऐसे लोग हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो है तीनों कमिटी के का जो है रिकमेंडेशन है। इसमें आपको बता टाइमलाइन में सबसे रिसेंट कौन है जी, ये कमिटी है, उससे पहले रखने वाला था। ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे देखिए टाइप ऑफ पॉवर्टी, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लोटिंग होती है, ये सारा चीज, ठीक है। तो पहले पॉवर्टी लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या है जी, डिटरमाइन करता है कि कैसे हम जो कितने लोग पोअर है। वन वे टू डिटरमाइन बाय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब एक आदमी कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑफ कैलोरी, तो 2400 किसके लिए, रूरल एरिया के लिए, 2100 है अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। 328 और 454 रुपया जो है मंथली इनकम इसका है, वो गरीब नहीं है, ठीक है। ऐसा सरकार है क्यों मानना है। और मंथली पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, देखिए ये चीज हम अभी बताने वाले थे। एनसीईआरटी में ही ब्यूटी है एनसीईआरटी का, ये जो भी लिखता है नहीं पूरा कुछ छुपाता नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, ये कोई मतलब प्राइवेट पब्लिकेशन जो आता है आपको बीपीएससी यूपीएससी उसके तरह नहीं है कि अगला बार फिर से मेरा कवर चेंज कर देंगे और किताब बिके। अब देखिए है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मंथली पर कैपिटा मतलब पर महीना में कितना पर आदमी जो खर्च करता है उस एक्सपेंडिचर लिया गया है। अब बोलेगा सर इनकम क्यों नहीं लिया गया है, तो इसको रिसर्च में कहते हैं इसको इनकम का प्रॉक्सी लिया गया। प्रॉक्सी मतलब क्या, अगर आप लोग कॉलेज में होंगे ना प्रॉक्सी हम लोग भी लगाया करते थे, ठीक है, मतलब ताकि उसे पता चल जाए प्रॉक्सी फॉर इनकम, क्योंकि लोग जो है अपना कितना उनका आमदनी है ये बताने में क्या कभी हिचकिचाते हैं, तो इसीलिए लिया गया कि अच्छा खर्च कितना करते हैं, उससे एक तरीके का आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह का पुअर है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, कॉर्निक, क्रॉनिक, ट्रांसिजेंट एंड नॉन पुअर। क्रॉनिक क्या हो गया, देखिए पॉवर्टी लाइन ये हो गया, ठीक है। जो ऑलवेज पुअर मतलब जो हमेशा जो है समय के साथ भी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं, ये देखिए यूजुअली पुअर हमेशा होते हैं, कभी एक आध वाक्य हुआ कि मतलब कभी उनका जो है ये बढ़ गया, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए। लेकिन ये देखिए इस दोनों में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम जो है ये लोग, हाँ ये लोग मैक्सिमम टाइम जो है ये ऊपर रहने, ठीक है, इसलिए इसको कॉर्निक पुअर ये हमेशा पुअर है, ठीक है। मतलब ये गंभीर रूप से पुअर है। उसका चर्निंग पुअर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे देखिए मान लीजिए जैसे इनका 328 रुपया है गांव में, तो मान लीजिए 328 हो गया महीना में, तो कभी वो 328 कमा, कभी 400 कमा ले, कभी ऐसे ऐसे, मतलब ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, ओकेजनली पुअर होते हैं, ठीक है। ये बस यूजुअली पुअर का उल्टा होता है, कभी कभी मान लीजिए बहुत कंडीशन आई, मान लीजिए कोविड-19 आ गया तो पुअर हो गए। कुछ लोग हैं जो कि नेबर पुअर है, तो उसको क्या कहेंगे लोग, नन पुअर, मतलब वो जो है हमेशा, ये मान लीजिए पॉवर्टी लाइन हो गया तो ये हमेशा ऊपर ही रहेंगे, कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है, मतलब नहीं, मतलब यही तो ये टर्निंग पुअर, ये कोई आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हु आर द टर्निंग पुअर, या फिर स्टेटमेंट दे देगा देयर आर सम पीपल हु फ्लोट्स बिलो एंड एबव द पॉवर्टी लाइन,
दे आर नोन एज चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर। तो क्या होगा सर, चर्निंग पुअर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और उसके बाद क्या क्या फैक्टर है जो पुअर में इनकम एसेट के लिए, देखिए हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारा चीज भी है पॉवर्टी लाइन के लिए देखा जाता है। कितना पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए, ये सारा चीज होता है, ठीक है। और जो है ये जो पॉवर्टी लाइन जो कि सरकार, केंद्र सरकार जो आपको अभी कौन सी कमेटी चल रही है, जो अभी मैंने आपको बताया था पहले, तेंदुलकर, तो तेंदुलकर जो है ये बस एक रेफरेंस दे देती है। उसके बाद क्या है, तेंदुलकर के रेफरेंस के बाद क्या है, जो स्टेट होता है, हर स्टेट वो अपने तरीके से पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करता है कि मतलब जो हमारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसके लिए कौन कौन से कितना इनकम के नीचे वाला होगा, तो ये सारा चीज होता है, ठीक है। और जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं इसमें कभी कभी जो है स्टेट पुअर, क्योंकि देखिए अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते होंगे और जो लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सारे कैटेगरीज में आते होंगे तो उनको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो इनकम सर्टिफिकेट कौन बनवाता है आपके पास, तो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाता है ना, सीओजी बनाते हैं, तो वही, तो इसीलिए तो ये देखिए ये सारा चीज़ है। अब ट्रिगर है इलिटरेसी, पोवर्टी, अगर है मान लीजिए आप गरीब है, आपके पास खाने के लिए, आप बच्चे के स्कूल कैसे भेजेंगे, ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब ये देखिए और जो है बस पैसा कमाना, ये जो है क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या है कि जैसे हमने क्या बताया था पहले कि जीडीपी जो है ये रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ नहीं है सर, ठीक है। उसी तरीके से पोवर्टी लाइन जो है वो रियल इंडिकेटर ऑफ ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कहता है कि 33 रुपया और 45 रुपया, भाई 32 रुपया और 45 रुपया, क्या लगता है कि आपको इसमें आज आज के डेट में 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं, एक समय का भी खाना होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो है बहुत सारी इंटाइटलमेंट, तो फिर से देखिए हमारे, मैंने वो क्या बोला था, अमर्त्य सेन, देखिए हर लेक्चर में अमर्त्य सेन का बात, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप और इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, इन लोगों का जो है ना आपको हर चैप्टर में, सी रंगराजन, बिमल जलान, मोन्टेक्सी का होवालिया, इन लोगों का जो है ना हमेशा आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिशियल एस्टिमेशन का जो था कुछ खामियां थी, उसके लिए जो नोबेल laureate जो है डेवलप किया उन्होंने इंडेक्स, जिसको कहते हैं सेन इंडेक्स, अमर्त्य सेन इंडेक्स। तो उन्होंने क्या किया था, पोवर्टी गैप ये सारा किया था, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। और अमर्त्य सेन ने बोला था कि देखिए सिर्फ पैसा मत गिनिए, आप गिनिए कि उनके पास हेल्थ है कि नहीं, उनके पास एजुकेशन है कि नहीं, उनके पास चीज़ों का, उनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, जैसे हमारे हमारे प्रोफेसर हम लोगों को एमएम देते थे, कि मान लीजिए आपको एक घर आपको जो है महीना का 1 लाख रुपया दे दिया जाए, ठीक है, 1 लाख रुपया दे दिया जाए आपको सैलरी, लेकिन आपको जो है आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये सब हम ही डिसाइड करें, आपको इसकी आज़ादी नहीं है। तो क्या आप डेवलप हुए, क्या आप पुअर हुए, क्या क्या हुआ। तो ये सारी डिबेट उन्होंने लाया। तो आपके पास इंटाइटलमेंट कितना है, आप कितने अपने मन से, इसीलिए अमर्त्य सेन ने किताब लिखी थी, कल तो मैंने आपको उनका जो किताब है डेवलपमेंट व्हाट वी नो, याद रखिएगा ये किताब पूछा भी जा सकता है इसका नाम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। कि कितना डेवलप हुआ कोई भी देश, कितना आप डेवलप हुआ, ये डिसाइड करता है कि आपके पास कितना फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम किस चीज़ का, अपने अपॉर्चुनिटीज को चूज करने का, आप अपने दैनिक जीवन में आप किन्हीं किसी दूसरे से प्रभावित हुए होने के बावजूद या नहीं होने से जो है आप कितना डेवलप कर सकते हैं, ये है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, हेड काउंट रेशियो होता है जी, कितना परसेंटेज है, अभी आपको ये जो 2000 तक ही है, मैंने आपको अभी पिछले इसमें बताया था ना, रंगराजन में कितने थे, 29% थे ना, और तेंदुलकर में कितने थे, 21%, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 25%, 51.9% बिहार था, तो ये सब पहले मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पीछे ही बता दिया ये सारा चीज़, इसमें कुछ है नहीं।
हाँ, सबसे ज़्यादा पुअर कौन है जी? तो हमारा अपना बिहार। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। फिलहाल सिचुएशन सुधरी है, लोगों के पर हुआ है, लेकिन पर कैपिटा इनकम वाइज अभी हम सबसे नीचे ही हैं, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से भी बहुत ही नीचे ही हैं। और भी पिछले महीने जो रिपोर्ट आया है अभी नीति आयोग का, उनका ये क्लेम है कि सबसे ज़्यादा कम पॉवर्टी पिछले 5 साल में बिहार में हुई है। ठीक है, तो फास्टेस्ट जो रिडक्शन हुआ पॉवर्टी में, जो पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो व्हाट कॉजेज पॉवर्टी? अब भैया अब हमने जान लिया कि पॉवर्टी होता क्या है, कैसे गिनते हैं, कौन गरीब है। लेकिन वो कैसे गरीब है, अब इस बात पे आते हैं। आपको बेसिक ये हो गया। देखिए, इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर्स अपना अपना होता है। जिसके मान स्किल उसके पास कम है, हेल्थ है, सिकनेस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा चीज पॉवर्टी करता है। पॉवर्टी कैन बी द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडेफिनिशन एंड ऑल दिस। ठीक है। तो हेल्थ सिकनेस, एक तो आपको गरीबी है, बीमारी है तो आप गरीब हो जाएंगे भाई, आपको उसी में पैसा लग जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। एक तो पैसा लग जाएगा काम, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। मान लीजिए आपको आपको जाति धर्म के आधार पर कोई आपसे भेदभाव कर रहा है, आपको नौकरी नहीं दे रहा है, आपको रख नहीं रहा है, आपको खेतों में काम नहीं करने दे रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, तो आप उससे भी गरीब होते। सोशल एक्सक्लूजन, जैसे कि मान बहिष्कार कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी भी जो हमारी गांव की जो व्यवस्था है, अभी भी आप जब वहाँ पे विलेज सेटलमेंट देखेंगे, तो जो दलित होते हैं, जैसे मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो जो मान लीजिए ये गांव का गेट है, ये दोनों, ये बीच में पूरा गांव, जो मेन बाजार वाला एरिया होता है, वहां पे जो प्रोमिनेंट अपर कास्ट लोगों का घर होता है जी। तो जो इसके कहीं कोने कोने में जो है, आपको जो है जहाँ पे, जहाँ से गांव में घुसते हैं, या फिर जहाँ पे गांव एंड होता है, या बहुत दूर आपको जो है महादलित लोगों का घर मिलेगा, एसटी का घर मिलेगा, फिर एससी का घर मिलेगा, इन लोगों का घर मिलेगा। और ये अभी भी है, अभी भी। अब मैक्सिमम विलेज में आएंगे तो अभी भी ये चीजें हैं। हाँ, कुछ ये कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा ही जो है आप देखिएगा। और इस सब के बाद जो है आप देखिए, और उसमें भी है कि एक जाति के लोगों के पास का घर एक जगह होगा, दूसरे जाति का लोगों के पास घर अलग जगह होगा। तो ये सारी चीजें हमारी हकीकत है। ठीक है, जो सुखद हकीकत नहीं है, दुखद हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। और आज जाने के बाद आप लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि आप अगर गांव में रहते हैं, तो आपका जहाँ पे घर है, आप इसको एनालाइज करेंगे, उस गांव का पूरा इसी तरह की जो मैंने पृष्ठभूमि बनाया ना, ऐसे ही आप देखेंगे कि आपका घर कहाँ पे है और आप किस तबके से आते हैं समाज के। तो ये सारी चीज आपको प्रिविलेज पता चलेगा। ठीक है, पहली बार जो है दादा भाई नरोजी ने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया की कैसे उन्होंने लोगों को गरीब बनाया, लो इनकम एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इसमें कुछ है नहीं आपके लिए। ठीक है, हमेशा से गवर्नमेंट जो है सबसे पहले क्या लाया था, लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की, सबके पास थोड़ा थोड़ा जमीन होता है, क्योंकि जमीन नहीं होना ही पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और जो हमारे समाज में जो महिला की जो परिस्थिति है, जो कि बहुत ही सुधर रही है, लेकिन जो परिस्थिति है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होती है, उनका सबसे बड़ा एक कारण है कि उनके पास जो लैंड होल्डिंग जो राइट रियली नहीं मिला है। हमारा संविधान अब लॉ के अनुसार भी जो है इंटाइटलमेंट राइट है बेटियों को, पिता के प्रॉपर्टी में भी, वहां भी। लेकिन अभी भी जब आप देखेंगे तो मेजोरिटी, मोर देन 75 से 80% ऑफ जो लैंड है, जो जमीन है, वो किसके नाम पे? पुरुषों के नाम पे है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग कि पॉवर्टी क्या क्या है, पॉलिसीज क्या क्या है। और ये पॉलिसी, क्योंकि आप लोग भी पॉलिसी मेकर बनेंगे, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है पॉवर्टी एलिवेशन एंड ऑल किस में है? डीपीएसपी में भी है जी, फंडामेंटल राइट में भी है। पॉवर्टी एलिवेशन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइमरी प्लान था, ये देखिए क्या कोच है, टू अर्ग टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर प्रेजेंट कंडीशंस कम फ्रॉम फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं, इसको मेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, और अगर आप ये यूज करेंगे तो लगेगा उनको, एग्जामिनर को भी बच्चा पढ़ा हुआ है ज्यादा। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट एकर मोर एंड मोर टू द रिलेटिवली प्रिविलेज, नॉट अनप्रिविलेज, लेस प्रिविलेज क्लास। ठीक है, ये सारा चीजें हैं। तो मतलब इससे आपको एक चीज पता चलता है कि आजादी के बाद जो पहला प्लानिंग शुरू हुआ, आजादी से तुरंत बाद गरीबी कम करना सरकारों की प्रायोरिटी रही। ठीक है,
उसके बाद जो है सारा एक्सेप्शन अप्रोच ये सारा हुआ। पहले क्या था, जो शुरुआत में जो था, जो पहला नेरोबियन मॉडल, उसमें क्या था उस समय जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट था कि हम कुछ कुछ इलाका को सेलेक्ट करेंगे, कुछ कुछ एरिया में ये करेंगे, फिर वहां से जो ज्यादा पैसा आएगा उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऊपर से नीचे तक गरीबी अपने आप खत्म होगी, ठीक है। और ये भारत में नहीं था, ऐसा नहीं था कि अभी लोग कहते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, जो क्रिटिक है वो कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो पूरे दुनिया का इकोनॉमिक्स था ना, उस समय में जो 1950 में उसी दौर में था, ठीक है। धीरे धीरे करके उस समय डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो नहीं आया था। उस समय सबको लगता था कि जीडीपी हम ग्रो करेंगे सब कुछ हो जाएगा, फिर भी इंडिया ने बहुत सारा चीज ये किया था, ठीक है। तभी आप जब देखेंगे कि पहले 15 साल में जो है, सिर्फ पहला 15 साल में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 17 साल का वृद्धि आया था, ठीक है। वो कभी भी मार्केट मैकेनिज्म से नहीं आ सकता था। तो अर्ली प्लानिंग में ये सब था। इकोनॉमिक्स ने बोला कि फिर दिखने लगा कि ट्रिकल डाउन नहीं हो पाया, जो अमीर थे अमीर होने लगे, वो लोग गरीबों को पैसा नहीं उतना वो नहीं कर पाते थे, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो फिर जो है थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है आया कि हम गरीब को भी इंगेज करते हैं काम में, वो ठीक है, हम लोग उनको भी काम करते हैं, रोजगार देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। फूड एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कब आया? थर्ड 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है, ठीक है। ये तो बुक पुराना हो गया, अभी हमारे पास कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, हम लोग नीति आयोग के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया, ठीक है। रोजगार योजना आया, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आया, ये भी ऐसी खादी एंड विलेज कमीशन बना, ये सारा चीज बना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा स्कीम आया, अभी भी है प्रधानमंत्री स्वावलंबी योजना, ये सारा चीज़ है, ठीक है। 1990 के समय में आया क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी चीज़ आया कि अब जैसे एक तो सरकार काम करी, एक आप भी लोग, हम लोग खुद ग्रुप बना के भी काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोग मिल के काम कर सकते हैं, तो ये सारा। और बिहार का एक बहुत ही फेमस पूरी दुनिया में मिसाल है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताइए कौन सा है, नाम बताइए। अभी इसके सीईओ हैं राहुल कुमार जी हैं, जो कि पहले पूर्णिया के डीएम थे कोविड के समय में। याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, इस बार इनको बहुत आवाज मिला है, और कि नया कल ही एक बुक लॉन्च भी किया है राहुल कुमार जी ने, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है, 90s में। उसके बाद कब आया, देख रहे हैं, पार्लियामेंट ने 2005 में कोई एक एक्ट पास किया था, क्या नाम है? मनरेगा, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, बेस्ट प्लान, बेस्ट इंप्लीमेंटेड एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड, ठीक है, मनरेगा। थर्ड अप्रोच क्या था कि आप उसको एमिनिटीज पहुंचाएं कंजम्पशन के लिए, फूड के लिए, ये सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद जो है डायरेक्ट अटैक ऑन पोवर्टी, जो है पोवर्टी एलिवेशन तुम्हारा ये आया, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ये पिछले ही साल क्वेश्चन था 68 में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। पीडीएस, मिड डे मील स्कीम, ग्राम सड़क योजना, ये सारा चीज जो है इसी में डायरेक्शन में, ये सारी चीज आप लोगों को स्कीम्स का नाम दिया हुआ है, आपको उतना याद नहीं रखना है, आप क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं तो रखिए, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया रख लीजिए कौन पहले कौन बाद में, वो बन जाएगा आपसे। स्कीम्स आपको जो 2014 के बाद वाला याद रखना है, जो नया स्कीम्स है, करंट स्कीम्स याद रखना है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है पॉवर्टी एलिवेशन का क्रिटिकल एनालिसिस, क्या है, गरीबी कितना उन्मूलन हुआ, ठीक है। हाँ देखिए, जो जो पहले के जो मैक्सिमम प्लान्स थे, ये गवर्नमेंट, बैंक ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, इस पे डिपेंडेंट थे कि जो भी बेनिफिट आ रहा है उसको लोगों तक ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड फॉरवर्ड लुकिंग पर्सनैलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल, ठीक है। तो जो लिबरलाइज करने का जो इकोनॉमी आया था ना, सबसे पहले वही थे, उन्होंने आधे इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था पूरी तरीके से, रूप इनको मनमोहन सिंह ने दिया था, और उस समय भी एडवाइजर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो उनके समय में ये हुआ था, ठीक है।
और वो बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर थे। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रैग्मेटिक लीडर थे वो। उन देशों के साथ जाके जिनसे रिलेशन नहीं था या फिर रिलेशन खराब हो गया था परमाणु परीक्षण के बाद 1974 में, तो उन देशों के साथ जाके उन्होंने विजिट किया, यूएसए, चाइना, हर जगह वो गए, हर जगह वो गए, वो हर जगह गए, जस्ट लाइक पंडित नेहरू, जहां से उनको लगा कि वहां से हम कुछ सीख सकते हैं, हमारे देश को कोई फायदा मिल सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको करंट अफेयर्स वाले सर ये सब बताएंगे। तो उससे क्या हो, जब गवर्नमेंट पर और बैंक ऑफिशियल पे जो ये था, उससे करप्शन, ये रेड टेपिज्म, ये सारी चीज बढ़ गया, इनफिशियंसी होने लगा, बोगस क्लेम भी होने लगा। ठीक है, इससे पूरी तरीके से गरीबी कम हुआ, उतना तरीके से जितना था मनोवांछित फल नहीं मिला। इसको देखिए, तो इसीलिए अब जो है डीबीटी ये सारा चीज आता है, इसका भी अपना क्रिटिसिज्म है। डीबीटी आधार, आधार जो आया था, आधार इंटरफेस, तो आधार यूआईडीआई कब बना था? आधार को पहली बार कब ये किया गया? 2008 में ये किया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज जो आप लोग को पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाने के लिए सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए 6 डिकेड बोला हुआ, अब 7 डिकेड तो इंडिपेंडेंस हो गया हमारा। ठीक है, अभी भी गरीब है, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं है, गरीब है, भारत में अभी भी लगभग 20% पॉपुलेशन गरीब है। और जो है, और गरीब हमारे यहाँ इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ पैसे की कमी है, याद रखिएगा इस बात को। हमारे यहाँ लोग भूखे सोते हैं, भुखमरी से लोग की आज भी मृत्यु होती है, आप रिपोर्ट में पढ़ते होंगे, कभी दिल्ली के, कभी उत्तर इलाके में, कभी झारखंड में, कभी लोग मिलते हैं। गरीबी रिडिस्ट्रीब्यूशन से भी है, इन लोगों के इंटेंस से भी है, ये सारी चीज़ों से गरीबी है। ठीक है, और इसका जो हल है, सरकार को जो निकालना है वो तो निकालेगी, लेकिन लोगों में अपने साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है, उस तरीके से करके ही हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखना है आपको।